हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण जॉन स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्र प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। उसके आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपकी बहुत नॉलेज को और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप ए, एनडीए या सीडीएस, टेट या फिर सुपर टेट या फिर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन से आपकी और भी ज़्यादा जो है नॉलेज बढ़ने वाली है। भारत के राष्ट्र प्रतीक पर कुछ आधारित हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना। तो आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है। कोट क्या है? मोटिवेशन कोट है आपके लिए, कोशिश हमेशा जारी रखो क्योंकि तकदीर बदल सकती है, ना कि वक्त बदलना जरूरी है। तो आई होप आप जो है कोशिश करते रहेंगे। कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए हमें, क्योंकि तकदीर बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? यानी कि भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास 15:3, 5:3। ऑप्शन बी है आपके पास 3:2। ऑप्शन सी है आपके पास 3:4 या फिर 2:3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंगों का बना हुआ है मिट्टी के बीच में, जिसमें नीला रंग होता है, एक इसमें चक्र होता है जो कि सुबोध ध्वज चक्र होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? इसमें पूछा है राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। इसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया है। और आपके पास क्वेश्चन 1 था जिसमें आपसे पूछा गया था कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है राष्ट्रीय ध्वज की, और इसमें आपसे पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। यानी कि दोनों क्वेश्चन में देखिए किसका अनुपात पहले आपको बताना था, इसमें चौड़ाई पहले आपको बताना था कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना था, अब बताना है आपको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2:3 है, जो कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात निकालें तो दोनों अलग अलग है लंबाई और चौड़ाई का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? ऑप्शन ए है आपके पास समुद्री नीला, ऑप्शन बी है आपके पास गहरा नीला, ऑप्शन सी है आपके पास काला, ऑप्शन डी है आपके पास हरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गहरा नीला रंग है। कैसा? गहरा नीला, ना कि समुद्री नीला। कैसा? गहरा नीला रंग है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तितलियां हैं? आपसे पूछा गया भारत के राष्ट्र ध्वज है उसमें कितने चक्र, राष्ट्र ध्वज के अंदर जो कि चक्र है उसमें कितनी जो है तितलियां हैं आपको बताना है, जो कि इस प्रकार होती हैं। कैसे किस प्रकार होती हैं? इस प्रकार होती हैं राष्ट्र ध्वज के अंदर, इस प्रकार होती हैं। तो आपको उनकी संख्या बतानी कितनी है। ऑप्शन ए है आपके पास 20, ऑप्शन बी है आपके पास 22, ऑप्शन सी है आपके पास 23, ऑप्शन डी है आपके पास 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है भारत के जो राष्ट्र ध्वज का डिजाइन है किसने बनाया था? आपके पास ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपके पास भीकम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है आपके पास पिंगली वेकिया। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिंगली वेकिया ने जो है क्या बनाया था? पिंगली वेकिया। आपको याद रखना है इन्होंने डिजाइन कितने दिया था? राष्ट्र ध्वज का डिजाइन इन्होंने ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रगान है, इनमें से आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है।
राष्ट्रगान पूछा गया है, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या जनगण मन या हिंदी देश का प्यारा झंडा, इनमें से कौन सा जो है भारत का राष्ट्रगान है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनगण मन। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके भीकम चंद्र चटर्जी, या फिर आपके पास ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है आपके पास सरोजनी नायडू, और ऑप्शन डी है आपके पास अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन इस प्रकार है कि सन 1911 कोलकाता में, सन 1931 यानी कलकत्ता में, सन 1950 यानी कि दिल्ली में, ऑप्शन डी है आपके पास 1896 में, या फिर कलकत्ता में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दिया होगा। चलिए इससे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन किसने? सन 1911 यानी कलकत्ता में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? आपके पास ऑप्शन है 50 सेकंड, ऑप्शन बी है आपके पास 52 सेकंड, ऑप्शन सी है आपके पास 55 सेकंड, ऑप्शन डी है आपके पास जो है 59 सेकंड। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 सेकंड। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिया गया है, पूछा गया है इसमें भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत पूछा गया है आपसे जनगण मन अधिनायक जय, या फिर हिंदी देश के प्यारा झंडा, या फिर वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा। तो आपसे क्या पूछा है? राष्ट्रगीत पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंदे मातरम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर सर मोहम्मद इकबाल, या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि किसके राष्ट्रगीत के रचयिता है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसको गाने में देखिए, इसको गाने में कितना समय लगता है, यानी कि किसका पूछा गया है? राष्ट्रगीत का पूछा गया है हमसे, राष्ट्रगीत का पूछा गया है। तो वंदे मातरम जो कि वंदे मातरम जो कि बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय ने द्वारा जो कि संस्कृत बंगाली मिश्रित भाषा में रचा था। इस गीत को 1882 में उपन्यासों में लिखा गया था, ठीक है, के रूप में हुआ था। तो इस गाने में 65 सेकंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रगीत गायक की अवधि कितनी है? राष्ट्रगीत की अवधि कितनी है? तो अभी आपको बताया था 65 सेकंड। मैंने बता चुका हूँ कि आपको 35 सेकंड लगते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ पे गाया गया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास 1886 में, ऑप्शन बी है आपके पास 1896 में, ऑप्शन सी है आपके पास 1906 में, और ऑप्शन डी है आपके पास 1907 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सही उत्तर है 1896। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, ध्यान से समझिए। ऑप्शन ए को है आपका मुंडकोपनिषद, और ऑप्शन बी है आपके पास कठोपनिषद, ऑप्शन बी है आपके पास आनंद मठ, ऑप्शन डी है आपके पास भारत भारती। तो कहाँ से लिया गया, किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद
मठ से। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। आपसे पूछा गया है आपने देखा होगा दूरदर्शन या फिर आकाशवाणी जो दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रम है, कौन से दूरदर्शन पर जो दैनिक कार्यक्रम आते हैं और आकाशवाणी पे कार्यक्रम है, उनकी शुरुआत किससे होती है। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, राष्ट्रगान से या फिर सॉरी आपके पास तो सॉरी स्क्रीन थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है राष्ट्रगान से शुरुआत होती है। ऑप्शन बी है आपके पास राष्ट्रगीत से शुरुआत होती है। ऑप्शन सी है आपके पास सुंदर वन से शुरुआत होती है या फिर फिल्म की धुन से शुरुआत होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्र गीत से होती है। किससे होती है, राष्ट्र गीत से होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि सारनाथ, यानी कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है सारनाथ स्थित राष्ट्र स्तंभ का कौन सा भाग जो है राष्ट्र प्रतीक के रूप में लिया गया है। यानी कि सारनाथ स्थित राष्ट्र स्तंभ आपने देखा होगा, उसका कौन सा भाग है जो कि किस में लिया गया है, जिसकी राष्ट्र प्रतीक में लिया गया है। ऑप्शन किस प्रकार है, इस प्रकार है, शीर्ष भाग है या फिर मध्य भाग है या फिर आधार भाग है या फिर पूर्ण भाग है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा शीर्ष भाग। उसका शीर्ष भाग जो है ऊपर का जो हिस्सा है वो लिया गया है। आपको पता होगा सारनाथ स्थित जो राष्ट्र स्तंभ जो शीर्ष भाग जो कि क्या है भाग जो इसका कौन सा है, राष्ट्र की प्रतीक है। सारनाथ स्थित बम शीर्ष के चार और जो शेर बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा जो सारनाथ स्थित जो स्तंभ के शीर्ष पर जो चार शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से कैसी है, सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्र प्रतीक का रूप में अपनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया भारत के राष्ट्र प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा पशु दशगत नहीं है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्र प्रतीक में कौन सा पशु है जो कि दर्शाता नहीं है। इनमें से आपको सिंह या सांड या फिर घोड़ा या फिर हिरण कौन सा जो है नहीं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरण को नहीं दर्शाया गया है। किस किस को दर्शाया गया है, दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड और एक सिंह जो घंटी के आकार में कमल के ऊपर बीच के आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग किए गए हैं। आपको सही तरीके से बताइए कि राष्ट्र प्रतीक जो है, राष्ट्र प्रतीक का जो अशोक सारनाथ जो शेर राजनीति से लिया गया है, उसका उसके मूल रूप में चार शेर हैं जो कि एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे की मुंह करे हुए और जो हाथी और जो करे हुए हैं, जो हाथी के एक दौड़ता है और एक सांड और एक सिंह जो कि घंटी के आकार के कमल के ऊपर में आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई दिए गए हैं। आपको वही क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, वही तो कितने, 2 या फिर 1, 2, 3 और 4 भारत के राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दर्शाए गए हैं। ठीक है, 3 दर्शाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पूछा गया है भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ के लिए है। आपके पास ऑप्शन है 1 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की है। आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत के राष्ट्रीय स्तंभ जो कि आपको बताना है भारत के राष्ट्र संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की है। ऑप्शन ए है आपके पास, जो कि आपके पास ऑप्शन है विक्रम संवत, या फिर ऑप्शन बी है शक संवत, या फिर आपके पास है कोमल जो संवत, या फिर ग्रेकोरियन संवत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि शक संवत। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 21 इसमें पूछा गया है संख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन सा है। आपको बताना है ऑप्शन ए है चैत्र, ऑप्शन बी है बैसाख, ऑप्शन सी है आपके पास माह और ऑप्शन डी है आपके पास कार्तिक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि चैत्र। चैत्र को जो है पंचम प्रथम मास है उसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शंख स्तंभ पर आधारित राष्ट्रीय पंचम अंतिम मास कौन सा है। अभी आपने जो पहला मास बताया था और अब आपसे पूछा गया है जो कि शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचम अंतिम मास आपको बताना। ऑप्शन ए है आपके पास चैत्र मास या फिर मध मास या फिर पौष मास या फिर फागुन मास। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौन सा मास, यानी कि फागुन मास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए कैलेंडर भी आपके सामने है आपके पास। तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, आषाढ़, सावण, भादौ, फिर आश्र, कार्तिक, फिर है आपके पास मार्च, शीत, पौष, फिर है माघ, फिर फागुन। लास्ट चैत्र पहला है और लास्ट कौन सा है, फागुन। ये क्या है, शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचम अंतिम मास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे। क्वेश्चन नंबर 23 भारत का राष्ट्र पशु आपको बताना है। राष्ट्र पशु पूछा गया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाघ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्र जो है पशु बताना है आपको। बाघ से पूर्व उसके बाद कौन सा आता है, हिरण, नीलगाय या सिंह, फिर गैंडा। तो भारत से पूर्व यानी कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्र पशु कौन सा था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सिंह। सिंह था पहले, जी हाँ, लॉयन था, फिर बाघ है। बाघ यानी कि बाघ भारत का राष्ट्र पशु सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्र पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्र पशु था। शेर था पहले, लेकिन सन 1913 बंगाल टाइगर को कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिया गया है, भारत का राष्ट्र पक्षी आपको बताना है। तो हमारा प्यारा सबका प्यारा मयूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रदेश, भारत यानी कि आपको बताना है भारत में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्र पक्षी यानी कि बहुतायत में मिलते हैं। यानी कि राष्ट्र पक्षी जो है उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। तो मुरैना या फिर भिंड या फिर रीवा या फिर सतना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुरैना में जो है सबसे ज़्यादा भारत का राष्ट्र पक्षी यानी कि मोर। यानी कि आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय वन्य प्राणी जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं। राष्ट्र पुष्प कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय द्रव्य कौन सा है, अशोक। राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक। राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। राष्ट्रीय वाच्य अगर राष्ट्रीय वाच्य कौन सा, सत्वे विजयते, सत्वे विजयते। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई कितनी है, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात। वही क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तितलियां होती हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद हो तो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक चैनल को सब्सक्राइब है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब ऐप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि आपके लिए नई अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो हम ला सकें। टिल देन थैंक यू।